नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस स्मोक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ इसको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और आशा करूंगा कि सभी लोग जो है अच्छे से आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, डेली वीडियो करंट अफेयर्स की देख रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसके आप लोगों को नोट्स भी ज़रूर बनाने हैं। और एक दो लाइनें आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, देखिए, जो भी आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, अभी मैं आप लोगों से बताता हूं, जो भी मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूं उसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा चर्चा में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वही लेकर आता हूं जिसकी प्रश्न परीक्षा में आने की लगभग 100% संभावना होती है। ठीक है, और उसको स्टैटिक पोर्शन भी उसको कनेक्ट करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिएगा, चैनल पे जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट जो है कम दिख रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि जो हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए डेली कर पाएं। प्यारे दोस्तों, संघर्ष पिता से सीखिए, स्नेह और प्यार माता से सीखिए। ठीक है, करंट अफेयर्स हमसे सीखिए, बाकी सब कुछ सिखाने के लिए दुनिया है ही। चलिए शुरू करते हैं। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं पहला प्रश्न जो है वो लेकर आया हूं, पहला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो एनुअली रैंकिंग आती है, जिसमें बेस्ट कंट्री रैंकिंग, इसकी जो है एनुअली, है ना, बेस्ट कंट्री रैंकिंग। ठीक है, ये जो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है, ये हर वर्ष मतलब जो है वार्षिक जो है बेस्ट कंट्री रैंकिंग निकालता है। तो इस बार 2023 के अकॉर्डिंग बेस्ट कंट्री जो कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के आधार पर वो कौन सी बनी है, आप लोगों ने जरूर न्यूज के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से जरूर कहीं ना कहीं, यदि आप लोग पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं तो सुना होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो एनुअली रैंकिंग है उसमें बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2023 में जो है स्विट्जरलैंड टॉप पर है। स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पर है। और इसमें अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की रैंकिंग इस बार है 30वीं 30। ठीक है, प्रीवियस में यानी कि 2022 में इसकी रैंकिंग 31 थी, तो एक अंक का इसने सुधार किया है। तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो एनुअली बेस्ट कंट्री की रैंकिंग 2023 की यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने दी है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड का नंबर क्या है? फर्स्ट, यानी कि टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की इस बार रैंकिंग कितनी है? 30वें नंबर पे जो है इसकी रैंकिंग है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में 6.8 तीव्रता का जो है भूकंप आया है। ठीक है, रिएक्टर स्केल का। ठीक है, 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। कहां पर आया है? वो आया है मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में आया है। और मोरक्को में यदि मैं बात करूं मोरक्को की, तो थोड़ी सी वहां पे जो है राजा वाला मतलब राजतंत्र वाला जो है सिस्टम है वहां पर। तो 6.8 जो रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया है मोरक्को में, तो मोरक्को में इसमें जो है काफी नुकसान हुआ है। मोरक्को को बहुत सारे देशों ने वित्तीय मदद जो है प्रोवाइड की है। वहां के राजा ने जो है धन्यवाद भी दिया है। तो जो मोरक्को है, वो मोरक्को कहां पड़ता है? तो लोकेशन की बात करें तो मोरक्को जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका यदि बात करूं विश्व पटल पे,
ठीक है। तो अफ्रीका जो है एक तरह से ये है जिसमें जो है तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका के जो ये वाला कौन सा पार्ट है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस वाले पार्ट में जो है मोरक्को पड़ेगा, है ना। तो नॉर्थ अफ्रीका में ये मोरक्को पड़ता है। और मोरक्को की कैपिटल की बात करें तो रबात, रबात यहाँ की कैपिटल है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है यहाँ से बना सकता है कि किस महाद्वीप में पड़ता है, उसकी जो है राजधानी क्या है, ये वनडे एग्जाम में इजीली पूछ सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की यानी विश्व मसाला कांग्रेस 2023 की जो हाल ही में मीटिंग हुई है, विश्व मसाला कांग्रेस 2023 की हाल ही में मीटिंग हुई है, वो इसकी मीटिंग कौन सी है, वो इसका 14वां संस्करण हुआ है, 14th एडिशन था इस मीटिंग का। किस मीटिंग का, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023। और ये मीटिंग कहां पर हुई है, ये मीटिंग हुई है मुंबई, भारत में, मुंबई में, ठीक है। मुंबई को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण हुआ है, उसकी मीटिंग कहां पे हुई है, मुंबई में, ठीक है। अगला जो कि आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा, पूरे विश्व का पहला कह लीजिए या पूरे विश्व में सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा हमारे यहाँ भारत में जो है वो बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन कहाँ पे बना रहा है, लद्दाख के न्यूमा में, ठीक है। लद्दाख के न्यूमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान मतलब हवाई अड्डा स्थापित होने जा रहा है। BRO द्वारा लद्दाख के न्यूमा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है स्थापित होने जा रहा है। BRO की बात करें, BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारा प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1960 में इसको जो है स्थापित किया था। इसलिए किया था क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान, नीचे से फिर चाइना, ये कहीं ना कहीं तनातनी वाली स्थिति शुरू से बनी रही। तो इन बॉर्डर वाले एरिया में रोड को करने के लिए उसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, जो अभी राजमार्ग मंत्री हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। लद्दाख के न्यूमा में BRO द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है स्थापित होने जा रहा है। तो याद रखेंगे, लद्दाख के न्यूमा में जो है विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित होने जा रहा है। BRO की बात करें तो BRO को जो है पंडित नेहरू द्वारा जो है इसको एक तरह से स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1960 में, 1960 में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको करंट को स्टैटिक से कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो आप लोगों को याद रखना। यही आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, विश्वास कीजिए, चाहे 2 बच्चे देखें, लेकिन मेरी बात को जरूर मानिएगा। यदि आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं भी पता तो भी गूगल करें, कैसे करें, मुझे आंसर दें, मैं इसका आंसर कल बताऊंगा। उम्मीद करूंगा यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। कमेंट में बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहां पर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहां पर है। हिंट दूंगा, क्लू दूंगा, ठीक है। ये भी उपलब्धि भारत के हाथ है। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहां पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देखिए, साउथ में कुछ लीडर द्वारा जो है सनातन धर्म के ऊपर जो है टिप्पणी की गई, जिससे बहुत मतलब ये समुदाय जो है नाराज है। उसी दौरान हाल ही में उसी दौरान सनातन धर्म
दिवस मनाने की जो है घोषणा कर दी है। और ये भारत में या कहीं और नहीं, ये अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिकी सिटी है लुइसविले, अमेरिकी सिटी है लुइसविले, ठीक है, लुइसविले ने, ठीक है, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब की गई? 3 सितंबर में, ठीक है। इसी मतलब जब ये भारत में जो है इस धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी हो रही थी कुछ नेताओं द्वारा, तो विश्व के सबसे जो शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के शहर लुइसविले ने जो है क्या करा, सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अभी आपने देखा होगा G20 के दौरान ऋषि सुनक, ठीक है, हम लोग अपने संस्कार या अपने रीति रिवाजों से थोड़ा सा वो हो सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होने के बावजूद, विश्व के सबसे अमीर कपल होने के बावजूद किस तरह वो अक्षरधाम मंदिर में भगवान के आगे पूरे नतमस्तक भाव से हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने में बहुत एक आनंद आता है, एक अच्छा लगता है देख के कि जो है जो है सारी चीजें कहीं ना कहीं हम जो अपने संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उससे जुड़े हुए हैं, भारत के बाहर यदि हम हैं तो भी। चलिए अगला क्वेश्चन शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2023 की जो है घोषणा हो गई है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, सॉरी ये जो है ये 2022 ही है। शांति स्वरूप, याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 की घोषणा हो गई। कौन थे शांति स्वरूप भटनागर? CSIR के पहले निदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, है ना। ये शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल शांति स्वरूप भटनागर थे। उन्हीं के नाम पे जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, जिसके तहत 12 साइंटिस्ट का जो है चुनाव किया गया है। इनके नाम मैं आपको कल बताऊंगा। 12 साइंटिस्ट का जो है चुनाव किया गया है। यदि बात करूं CSIR की, है ना, सॉरी, यदि बात करूं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी 1958 में। 1958 से इस पुरस्कार को देने की जो है शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। US टेनिस चैंपियनशिप, है ना, उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट कर दीजिए। उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। भले आप कमेंट करें ना करें, लेकिन उत्तर आप लोग जानते हैं। US टेनिस ओपन जो चैंपियनशिप है, US टेनिस ओपन जो चैंपियनशिप है, उसमें मैन और वुमेन यानी पुरुष एकल वर्ग में और महिला एकल वर्ग में किसने जो है इसका खिताब जीता है? तो इसका तो आप सभी लोग जानते हैं, नोवाक जोकोविच, ठीक है, और महिला में कौन? कोको गॉफ, ठीक है। तो US टेनिस ओपन जो चैंपियनशिप हुई उसमें मैन में नोवाक जोकोविच और महिला एकल वर्ग में कोको गॉफ ने जो है इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये बंगस वैली फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया, याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। तो बंगस वैली जो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, गारंटीड बजट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटका। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे में। गारंटीड बजट कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटका। अगला क्वेश्चन,
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, नाम में ही आप लोगों को क्लियर है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य, इसको लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? गुजरात। याद रखना, गुजरात गवर्नमेंट ने, या गुजरात भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये भी आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रथम राज्य भारत का गुजरात, जिसने इसे लॉन्च किया, भूपेंद्र पटेल सीएम है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, है ना, प्रश्न जो है संभावना है बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, विश्व का पहला रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मतलब आयोजन किया गया। वो कहां किया गया, है ना, तो यहां ये क्यों किया गया? मानव और मशीन के आपसी सहयोग से क्या कर सकते हैं, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देख सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट, इन दोनों के समन्वय के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि कहां पे किया गया? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा क्या है? एक तरह से स्विट्जरलैंड की क्या है? सिटी है ना। स्विट्जरलैंड, कमेंट में ये भी बताइए मुझे नहीं पता, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा है या कुछ और है, या जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, और आशा करूंगा कि जो है क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, है ना, और आप लोग जो है नोट जरूर करेंगे इसे, है ना। प्यारे दोस्तों, रात को नींद सताती है तो सह लेना, क्योंकि घर पे आपके माँ बाप भाई बहन, है ना, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, वो सब आपके इंतजार में हैं कि कब मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, है ना, कब जो है ऑफिसर बन के आएगा। जो भी आपके सपने हो, चाहे कलेक्टर बनने का हो, है ना, चाहे एसपी बनने का हो, चाहे पुलिस में जाने का हो, चाहे बैंक में जाने का हो, जो भी आपका सपना है। और याद रखेंगे, ये सपना सिर्फ आप नहीं देख रहे, आपसे ज़्यादा ये सपना जो है आपके घर वाले देख रहे हैं। तो यदि नींद भी आए, परेशान भी हैं, तो थोड़े दिन के लिए सह लेना, लेकिन पढ़ाई से कोई भी जो है कोताही मत करना, है ना। प्यारे दोस्तों, आसान है क्या अपनी ज़िंदगी के 2-4 साल, है ना, प्रतिदिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना, है ना, और फिर भी मतलब पता नहीं कि इतना कंपटीशन है कि होगा नहीं होगा। तो ऐसा सोचने वाले दोस्तों के लिए सिर्फ एक लाइन कहूँगा, होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, है ना। फल जरूर मिलेगा यदि हम प्रयत्न करेंगे, है ना। डेफिनेटली ये सोच के मेहनत करें कि हमारा होगा। ये मत देखिए कि 400 सीट है या 1000 सीट है, 400 हो या 1000 हो या 10 हो, आपको केवल एक सीट चाहिए तो उस एक सीट के लिए लड़िए। लेकिन उसी एक सीट पे, है ना, 10,000 बच्चे हैं आपके साथ लड़ाई करने के लिए, है ना। तो सबसे लड़ना होगा, इसलिए फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, हर तरह से आपको स्ट्रांग बनना है। ठीक है, आई होप मेरे भाव को आप लोग समझे होंगे, है ना। अभी भी यदि शुरू नहीं किया है तो कंटिन्यू शुरू कीजिए, है ना। और यदि बातें अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छे लगते हो, नॉलेज कुछ मिलती हो, करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, है ना। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।